डॉक्टर साहब, लो आ गई मैं आपके क्लिनिक। अब कर दो मेरा इलाज। हाँ हाँ, कर देंगे। आई भी तो तुम मेरे पर्सनल क्लिनिक में हो ना। यहाँ तो हर बीमारी का इलाज हो जाता है। वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, करते हैं तुम्हारा इलाज। ठीक है, आती हूँ। मुझे तो लगा था आएगी नहीं। चलो, आज तो मज़ा आने वाला है। बैठो ना। हाँ हाँ डॉक्टर, बैठने के लिए तो आई हूँ। क्या बात है, आज चांद दिन में कैसे निकल गया? क्या करूँ डॉक्टर, जवानी में बुढ़ापे वाला काम हो रहा है। वैसे पता है, जब मैंने तुम्हें अपने पर्सनल क्लिनिक के लिए बोला था तो मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। अब मगर तुम आ गई हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में भी कुछ चल रहा है। मतलब कि तुम्हारा इलाज जो है वो और अच्छे से हो जाए। हाँ डॉक्टर, इलाज तो मुझे करवाना है। मैं तड़प रही हूँ बहुत दिनों से इस इलाज को करवाने के लिए। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा जो ये इलाज है ना, मैं नीचे से शुरू करूँगा और ऐसी जगह ख़त्म करूँगा कि जहाँ से तुम्हारी हर बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कर देना। लेकिन डॉक्टर, मुझे किसी भी तरीके की दवाई और इंजेक्शन पसंद नहीं है, तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना। मुझे जो दवाई चाहिए वो बस आप ही दे सकते हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ कोई दवाई देने के लिए नहीं बुलाया। हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे एक इंजेक्शन ज़रूर लगाऊंगा। और डरना मत, वो इंजेक्शन तुम्हें सज़ा नहीं, मज़ा देगा। अच्छा, ऐसे भी इंजेक्शन आते हैं जिससे सज़ा नहीं मज़ा मिलता है? अरे डॉक्टर हूँ मैं, और छोटा मोटा नहीं, बहुत माना हुआ। मेरे पास हर चीज़ का इलाज है और हर चीज़ की दवाई है। इसीलिए तो कहा, जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ आई हो ना, उस चीज़ के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। वो घुसेगा तो तुम्हारा जो भी अंदर का दर्द है वो सब निकल जाएगा। तुम सच कह रहे हो? मैं झूठ बोलता ही नहीं। ठीक है डॉक्टर, तो एक काम करते हैं, इसको भी आजमा के देख लेते हैं। अगर मेरा दर्द नहीं निकला तो बताओ, मैं आपकी फ़ीस पे ना करूं? तुम यहाँ आ गई हो ना, वही मेरा फ़ीस पे हो चुका है। अब जो तुम पेमेंट करोगी वो पैसों में नहीं, किसी और चीज़ में होगी। वो क्या है ना, उस चीज़ में पेमेंट होगी तो मैं भी तुम्हारा इलाज अच्छे से कर पाऊँगा, ताकि तुम्हारे शरीर में फिर कोई बीमारी हो ना। वाह डॉक्टर, तुम्हारी बातों से कभी इम्प्रेस हुई नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुन के ना बहुत मज़ा आ रहा है और इम्प्रेस हो गई। डॉक्टर, ये इंजेक्शन अपने इस क्लिनिक में यहीं दोगे या फिर मुझे तुम्हारे पास लेने के लिए आना पड़ेगा? अरे मज़ा तो अभी आएगा तुम्हें। और जिस इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी, इसके लिए तुम्हें ना थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मैं आके लगा नहीं सकता, तुम्हें यहाँ आके लगवाना पड़ेगा। कहीं तुम मेरे नॉर्मल क्लिनिक में आके बोलो उस इंजेक्शन के लिए, तो सॉरी, उस इंजेक्शन का सिर्फ मुझे पता है और आज तुम्हें भी पता चल जाएगा। ओहो डॉक्टर, मैं समझ गई आप कौन से इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं सब तरीके के इंजेक्शन आपसे लगवा लूँगी और आपसे ही लगवाऊँगी। लेकिन डॉक्टर, एक बात बताइए, ये जो इंजेक्शन आप मुझे लगाने वाले हैं, ये वाला इंजेक्शन मुझे ही क्यों देना है? दुनिया में और भी बहुत लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं? आप शायद भूल गई कि आसमान में तारे बहुत हैं और चांद एक है। ओह माय गॉड। तो समझ लीजिए, बाकी सब मेरे लिए तारे हैं, आप मेरे लिए चांद हैं। क्या बात है डॉक्टर, इम्प्रेसिव। इतनी अच्छी बात एक ही बार में, और मेरे को एक ही बार में आपने इम्प्रेस कर दिया। तो डॉक्टर, फिर आपके पर्सनल वाले चले क्लिनिक में? हाँ हाँ, यहाँ पे भी मेरा कुछ पर्सनल है, वहाँ चल के ही तुम्हारा इलाज शुरू होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा था, तुम यहाँ के बारे में किसी को बता के तो नहीं आई ना? अरे डॉक्टर, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? मैं तो बस आपके पास आने की कोशिश कर रही थी।
पैर दर्द का तो बहाना था, मुझे आपसे मिलने जो आना था। ओके, अच्छी बात है तुम किसी को बता के नहीं आई, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मेरे इस पर्सनल क्लिनिक को किसी और को पता लगे, क्योंकि ये जो मेरा स्पेशल क्लिनिक है सिर्फ तुम जैसे स्पेशल पेशेंट्स के लिए है। डॉक्टर, मुझे आपकी बातों से बहुत नींद आ रही है, हेक्टिक हो रही हूँ। तो फिर चलें कुछ करने के लिए जहाँ सिर्फ आप और मैं हूँ और कोई नहीं। ओके मेरी जान, आज तुम्हारे होश और तुम्हारी नींद दोनों उड़ा देते हैं। वो देखो सामने, वो दिख रहा है ना, वो मेरा बहुत ही स्पेशल रूम है। मैं चलता हूँ, तुम वहीं आना सीधे। ठीक है डॉक्टर, पहुँचिए, मैं आती हूँ। इस डॉक्टर के तो आज मज़े मैं ही लेके रहूँगी। आ गई तुम? चलो ना डॉक्टर, शुरू करते हैं। खोलो बटन। खोल दूंगा। पहले बैठो। आपने जगह इतनी कम छोड़ी है कि मेरे पास बैठने का स्पेस ही नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है। तो अपने दिल में बिठा लो फिर। बिठा लूँगा। मैं क्या कह रहा था कि शुरुआत करने के लिए तुम आ तो गई हो, एंड मैं कर दूँगा। हाँ डॉक्टर, एंड आप करो या फिर मैं करूँ, मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस शुरुआत करने से मतलब है। मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, अभी जब इलाज शुरू होगा ना, तुम्हारी नींदें ऐसे उड़ जाएंगी। अच्छा ठीक है, उड़ा दो ना मेरी नींद। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, नींद उड़ाने का टाइम आ चुका है। अब बस और नहीं, मुझे इलाज की सख्त ज़रूरत है। ठीक है। वो क्या है ना, इस इलाज में जो इंजेक्शन लगेगा ना, उस इंजेक्शन को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम हो रहा है। तब तक तुम अपने इस खूबसूरती का जलवा यहाँ बिखेरते रहो। देखो ना, तुम्हारे आने से ये घर भी चमचमाने लगा है। मेरे आने से तो हर अच्छी अच्छी चीज़ें चमचमाने लग जाती है। बस आप पता नहीं कब चमचमाओगे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मैं तो चमचमाता ही रहता हूँ। अब तुम्हारे को चमकाने की बारी है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि तुम ना काला टीका लगाया करो। काला टीका? डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पहले से इतनी काली हूँ और आप काले टीके की बात कर रहे हैं। किसने कहा तुम काली हो? अगर तुम काली हो तो फिर हर कोई काला है। मेरी नज़र में तो तुम बहुत खूबसूरत हो। काले गोरे को साइड करो, काला टीका इसलिए लगाया करो कि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। अगर तुम्हें किसी की नज़र लग गई ना, तो देखो, झाड़ फूक वाला में से इलाज नहीं आता। ठीक है डॉक्टर, आप कहते हैं तो कल से मैं काला टिक्का भी लगा के घूम लूँगी। देखते हैं मुझे किसी की नज़र बचा पाती है या फिर नहीं। नज़र मैं लगने ही नहीं दूंगा ना मेरी जान, क्योंकि मैं जो इलाज करूँगा ना, उससे तुम्हें नज़र भी नहीं लगेगी। क्योंकि जो मेरा इंजेक्शन है ना, वो थोड़ा गोरा है, थोड़ा काला है, मतलब लाल समझ लो। उस इंजेक्शन को लेने के बाद नहीं लगेगी तुम्हें किसी की नज़र। डॉक्टर, क्या काला गोरा लगा रखा है? छोड़ो ना इन सारी बातों को, जो मैं करने के लिए आई हूँ यहाँ पे वो सब करो। देखिए डॉक्टर, मैं ना घर पर बहाना लगा कर आई हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मेरे घर वालों का कभी भी फ़ोन आता होगा और कोई यहाँ देखने के लिए आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप प्लीज़ थोड़ा समझिए ना मुझे। ठीक है, अब तुम कह ही रही हो तो कर देते हैं शुरू। लेकिन मैं क्या कह रहा था, मेरा ना गला सूख रहा है और मेरा दूध पीने का मन कर रहा है। तो जाओ पी कर आ जाओ। हाँ, अब जब मैं तुम्हारा इलाज कर ही रहा हूँ तो दूध का इंतज़ाम भी तुम ही करना ना। ठीक है डॉक्टर, शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, क्या पता कहीं और भी पहुंच जाए। फिर आ जाओ। हाँ, क्या बात है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये उतावलापन। ये तुम्हारा टेस्ट था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना,
मैं अपने दूसरे क्लिनिक में होता हूँ, पर्सनल क्लिनिक में होता नहीं। अगर तुम्हें यहाँ वेट करना होता तो तुम रह कैसे पाती? ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था, मतलब ट्रीटमेंट का। अब तुम समझ ही गई हो, तो अब तुम जो कहती हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब डॉक्टर हाँ, बस भी करो, और कितनी बातें करोगे, कितना वक्त ज़ाया करोगे? करें शुरुआत या अभी भी कुछ कहना बाकी है आपका? हाँ हाँ, कहना बाकी है ना कुछ। बोलो। मैं क्या कह रहा था कि ये वाला ट्रीटमेंट लेने के लिए ना अब तुम रोज़ आना मेरे पास। तो शुरू करूँ ना? नहीं, अब मुझे कुछ बोलना है। क्या? कुछ नहीं, शुरू करते हैं। ठीक है।